हर हर महादेव। कम कम बोलो ने चट्टो खो में एक घरा बत्तो खो में चार घरा। चटोरा में दिया अपनों ही घर बर्बाद करता, बतोरा चार और बर्बाद करते। हाँ हेलो। इधर क्या होता है, एक दिन की बात, मैया पार्वती जो है स्नान कर रही थी और दरवाजे पर नंदी का पैरा था। भोले बाबा आए और आकर के कहा कि हमें अंदर जाना है। नंदी ने मना किया, नहीं अभी माता स्नान कर रही है इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कि नंदी ये बताओ तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो, मुझे मना कर रहे हो। नंदी ने कहा आपकी आज्ञा कैसे उल्लंघन की जाती है, क्योंकि नंदी किसका गढ़ है? भगवान शंकर का, शिव का गढ़ है। नंदी ने जो है भोले बाबा को अंदर जाने दिया। जैसे ही भोले बाबा पहुंचे मैया ने देखा, देख करके मैया सहम गई, आप कैसे आ गए? दरवाजे पर नंदी खड़ा था, मैंने कहा था कि मैं स्नान कर रही हूं, उसने आने दिया। तो पार्वती की जो सखिया थी जया और विजया, इन्होंने कहा बहन ये जितने भी गढ़ हैं सारे भोले बाबा के हैं, जो भी है सब भोले बाबा के हैं और भोले बाबा के हैं तो उनकी आज्ञा मानेंगे। इसलिए ऐसा करो, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए एक अपना खुद का गढ़ जो है पैदा करो, खुद के गढ़ का एक निर्माण करो। मैया उमा विचार करने लगी, बात तो सही है, का जो तुमसे पैदा होगा, जो तुम्हारा गढ़ होगा, वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। आज मैया पार्वती बैठ गई और मैया पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक गढ़ का निर्माण किया, एक गढ़ का निर्माण किया। एक अलग को जो है बनाया और उसमें अपने शक्ति प्राण संचरित कर दिए। हाथ जोड़ करके वाला खड़ा हुआ, माता क्या आदेश है? का आदेश ये है कि तुम मेरी सुरक्षा में रहोगे, मेरे पहरेदार रहोगे और बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। आज आदेश दे दिया, एक जो है लाठी पकड़ा, डंडा पकड़ा दिया, दरवाजे पर खड़े रहो पहरेदारी पर, बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर ना आने पाएगा, कोई नहीं आए। इस गढ़ का नाम क्या रखा गया? प्रेम छोड़ो गणेश भगवान की। एक दिन गणेश जी जो है दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे और मैया अपनी सखियों के साथ में अंदर हिमालय में जो है झरने के नीचे स्नान कर रही थी। तब तक भोले बाबा का आना हो गया। भोले बाबा का जैसे ही आना हुआ और भोले बाबा ने देखा कि दरवाजे पर कोई अनजान खड़ा है। कौन हो तुम? क्या नाम है? क्या कर रहे हो? गढ़ कहने लगा कि पहले ये बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? का मैं भोलेनाथ हूं, शंकर हूं? हटो पीछे, मुझे अंदर जाने दो। बालक ने कहा नहीं, बिना माता की आज्ञा से कोई अंदर
नहीं जा सकता है। भोले बाबा ने कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं उसका पति हूं, और तुम कौन हो गए अनजान, क्या नाम है? बालक कहने लगा कि पार्वती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र कहता हूँ। द्वारपाल माता का हूँ इसलिए रोकता जाता हूँ। मैं द्वारपाल माता का हूँ इसलिए रोकता जाता हूँ। बालक कहने लगा कि मेरी माता का नाम पार्वती है और मैं उसका बालक हूँ, बिना माता की आज्ञा के जो है कोई अंदर नहीं जा सकता है, और मैं उसका पहरेदार हूँ इसलिए कि माता की आज्ञा लिए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता है। माता की आज्ञा लिए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता है, और जब तक मैं द्वार पर खड़ा हुआ नहीं धर सकता है। जब तक मैं द्वार पे खड़ा हुआ कोई पैर नहीं धर सकता है। आज कह दिया कि जब तक मैं पैर पर खड़ा हूं और बिना माता की आज्ञा से चाहे कोई भी हो अंदर नहीं जा सकता है। भगवान शंकर ने कहा नहीं हटोगे, नहीं तो गणों को आदेश दिया इस बालक को पकड़ लो, बांध करके लग डाल दो। मां पार्वती का बेटा है, जैसे ही गढ़ भागे तो उसके हाथ में जो मैया पार्वती ने डंडा पकड़ाया था, जो छड़ी पकड़ाई थी, उसी को श्री आज माता का स्मरण करके गढ़ों को पर जैसे प्रहार किया तो सारे गढ़ तितर-बितर होने लगे। कोई भी जो है परास्त करने की किसी में हिम्मत नहीं पड़ी। सारे गढ़ मार खा करके खुना खच्चड़ होकर के भोले बाबा के पास पहुंच के भोले बाबा ने देखा इतना वीर बालक, आखिर में यह है कौन? सोच रहे कि ये पार्वती का पुत्र कैसे हो सकता है। आज गढ़ों ने जब उसको परास्त नहीं कर पाया तो भगवान शंकर स्वयं जो है लेकर के त्रिशूल दौड़ पड़े वाले। बताइएगा, एक तरफ बालक किशोरावस्था का बालक है और इधर भगवान भूतनाथ भूतेश्वर कालों के काल महाकाल स्वयं अपना त्रिशूल लेकर के बालक पर दौड़े। बालक भी दौड़ पड़ा, दोनों में युद्ध होने लगा। जब भोलेनाथ ने देखा कि यह बालक वास्तव में कोई शक्तिशाली है तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के द्वारा इसके कंठ का छेदन कर दिया, अर्थात सर अलग कर दिया।
जैसे ही सर अलग हुआ बालक गिर पड़ा। माता शब्द का उच्चारण किया। जैसे ही मां शब्द का उच्चारण किया अंदर आवाज पहुंची। जैसे ही आवाज पहुंची वैसे ही पार्वती ने कहा देखो हमें लगता है दरवाजे पर शोर कैसा हो रहा है, क्या हो गया है। सखियां दौड़ करके आई पार्वती की। जैसे ही देखा कि बालक खून से लथपथ का थड़ लग है, पड़ा हुआ है। भोलेनाथ खड़े हैं। जा करके पार्वती को बताया। जैसे ही बताया मैया उमा ने जो ही सुना आकर के देखा बालक की दशा को, वैसे ही आज क्रोध भेष में आ गया। स्वयं जगत जननी मां अष्टभुजी रूप वाहिनी अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की।